नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 8 बज गए हैं और नाश्ता वगैरह बन गया है हमारा। बस करने लग रहे हैं इसके पापा। अनुज भैया जा लिए खेत में और रुचि देखिए बना रही है इधर। तो मैं जा रही हूँ गाय की रोटी देने के लिए। गाय की निकालते हैं ना सबसे पहली रोटी, तो मैं कब चल मैं दे आती हूँ। आरू कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं बताओ। तो हम जा रहे हैं घेर में गाय को रोटी देने के लिए। और आरू भी जाएगी मेरे साथ, ईशु भी जाएगी। आओ चलो चलो, इनको दोनों को भी जाना कि हम भी जाएंगे मम्मा आपके साथ। तो मैं जा रही हूँ घेर में। आ जाओ, चप्पल पहन ली। ईशु आ जाओ। तो यहाँ देखिए जी, मैं आ गई हूँ घेर में और यहाँ पे गाय को रोटी देने के लिए। गाय को रोटी सुबह की जो पहली रोटी होती है दो, वो ज़रूर देते हैं हम गाय को, बछड़ी को। एक बछड़ी है, एक गाय है, दोनों को दे दिया है। और इधर अब मैं कर दूँगी थोड़ी सी सफाई, क्योंकि आज मम्मी से नहीं आया गया घेर में। गोबर पड़ा था सुबह, तो शायद अनुज भैया ने और रुचि ने कर दिया था घेर में साफ़ सफाई, सारा घास वगैरह कर गए थे, क्योंकि आज मम्मी की थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब। फिर मैं दवाई लेकर लेट रही थी, तो यहाँ मैं कहा चलो ये गोबर वगैरह जो पड़ा है मैं हटा देती हूँ, वरना गाय सारे को बिखेर देगी। उसके बाद पियाऊँगी फिर पानी। और इधर देखिए बच्चे लग रहे हैं, ईशु और आरू दोनों गाय के बच्चे है। ये बछड़ा मतलब इसको साथ खेलने में। और ईशु तो अब बार बार कहती रहती है कि मम्मी चलो उसके साथ खेल लेंगे। उसको बहुत अच्छा, मतलब छोटा सा ही है ना, उसको क्यूट लगता है। तो कहती है कि मम्मी चलो उसके पास, उसको खेलने। दोनों टाइम आती है वो, अपनी माँ जी के साथ भी आती है। और इधर देखिए उसको देख के ईशु आरू भी पूरी सोच रही कि मैं भी इसको छू लूं। तो यहाँ फिर हम आ गए थे घेर में से घर। और बस यहाँ पे देखिए अब मैं करूँगी ये लौकी कद्दूकस। और जो कल मावा निकाला था, कुछ की तो बना ली थी मिठाई और कुछ रखा था मावा। मम्मी कह रही थी कि इसको पिंजौरी लेते जाना, वहीं पे ही बना लियो कुछ। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं इसकी बनाऊंगी लौकी की मिठाई, क्योंकि मैंने लौकी की मिठाई काफ़ी दिन से ना खाई और ना बनाई। और मैंने बनाई भी नहीं अपने आप। असल में मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जो लौकी की मिठाई बनती है उसमें ना ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, और गैस बहुत ज़्यादा लगती है, और चूल्हे पे वो मतलब जल्दी ही बन जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा, मम्मी को कहा, मैंने कहा नहीं मम्मी आप वो बना दो, लौकी की मिठाई यहाँ पे बनवा दो मेरे साथ। और वहाँ पे मेरे से बनती नहीं। मम्मी फिर सुबह ही ले आई थी लौकी, तो यहाँ मैं कर दूँगी इनको कद्दूकस छील के। अच्छे से मैंने कद्दूकस कर दी और उसको धो के लौकी को रख दिया है एक साइड परात में। धो ली थी खूब अच्छे से और रख दी निचोड़ के। और अभी मम्मी शायद गई थी घेर में, वो ये कह रही थी कि मैं लकड़ी लेके आऊँ। चूल्हे में जो कढ़ाई के पे काम करे है ना, तो उसके नीचे थोड़ी सी मोटी सी लकड़ी चाहिए होती है। मम्मी कह रही थी कि घेर में पड़ी एक दो, मैं लेके आ रही। तो फिर मैं लेने गई थी। और फिर मैंने सोचा चलो जब तक मैं लाऊ रुचि के साथ ये काम करवा दूँगी, क्योंकि रुचि भी लगी हुई थी अपना रसोई में। तो यहाँ बस वो बर्तन रसोई वगैरह उसने साफ़ कर दी थी, बर्तन रह रहे थे। मैं कल फटाफट मिल के दोनों ही कर लेंगे, एक मांज देगी एक धो देगी, तो जल्दी हो जाएगा काम। क्योंकि उसका अभी सफाई का काम भी रह रहा। झाड़ू वगैरह तो लगा दी, वो अभी लगाएगी पोछा। मैं कहा चल फिर मुझे करना चूल्हे का काम। मैं कहा चलो जितना भी मेरे पास टाइम है और मैं इसके साथ ये करवा देती हूँ। तो यहाँ लगे हुए हैं, बस कर लेंगे फटाफट अपना सारा काम। और अब देखिए मैं आ गई हूँ चूल्हे में आग सिलकाने के लिए, बर्तन वगैरह करवा के। और यहाँ पे ये चूल्हा पहले है लीपना, इसको साफ़ तो कर दिया था लेकिन लिपा नहीं था। कल जब वो करा था ना, मतलब मावा निकाला था। और जब भी हम दोबारा आग सिलकाते हैं, दोबारा से चूल्हा यूज करते हैं, तो उसको लीप के ही किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी, वो घोल लेते हैं, उसका घोल तैयार करके रखते हैं। कि इसमें जग सा है, इसमें भिगो रखी। तो उसमें मेरे पास मतलब कपड़ा जो था वो बड़ा सा था, बेकार सा हो रहा था। मैंने वो काट के घेर दिया, दूसरा बनाया है सोप सा। तो अब मैं इससे लीपना शुरू कर
करूँगी। और यहाँ फिर आ गई ईशू कहने लगी कि मम्मी मैं करूँगी, वो ज़िद करने लगी। तो यहाँ असल में जब गुड्डू छोटी थी ना, जब गांव में रहती थी, जितनी आरू इतनी तो वो गांव में ही रहती थी, तो उसको भी बहुत शौक था ये काम करने का। और जब मैं करती थी ना, चूल्हा वगैरह लीपती थी, तो वो भी करवाती थी उसकी जैसे छोटी छोटी सी की वीडियो। तो ईशू देखती है ना, तो आज कह रही कि मम्मी दीदी भी करती थी, मैं भी करूँगी ऐसे ही। तो देखिए वो अपना लीपने में लग रही है और अच्छे से लीप दिया था उसने, ये नहीं है कि वैसे ही करा। बच्चों को देखिए अलग ही शौक होते हैं काम करने के ये वाले, और अलग से लगते हैं ना, तो वे पूरे अच्छे से मन से करते हैं। देखिए लीप दिया थोड़ा सा, फिर बाद में मैंने अच्छे से कर दिया था। और अब मैं छिलकाऊंगी इसमें आग। पहले एक गोस्से की थोड़ी सी करसी सी रख ली, और ये लकड़ी फिर मैं लाई थी घेर में से, मम्मी चली गई थी, काफ़ी देर हो गई थी, फिर मैं गई घेर में, मैं कहा पता नहीं क्यों नहीं आई। तो फिर उनसे तो कहाँ में थी ये लकड़ी, फिर मैं ही ले आई थी, मम्मी छोटी मोटी सी ले आई थी फिर। तो यहाँ बस मैंने लगा दिया है और अब सिलका दूँगी आग इनमें। और ईशू देखे मुझे नहीं कह रही कि मम्मी ये जो पन्नी रखी है आपने ये मत रखो, इनसे पोल्यूशन हो जाएगा और वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं कह रही मैं कहा बेटे यहाँ फिर आग कैसे सिलकाऊंगी, क्योंकि मिट्टी तेल वगैरह भी नहीं, तो इनसे अच्छे से सिलक जाती है। और मम्मी ये देखिए छोटे छोटी सी लकड़ी के पापड़ से ले आई उतरे हुए वहाँ से, ये बड़ी बड़ी लकड़ी के ही उतरे हुए, तो यहाँ पे बस वे इन्होंने रख दिए और मैंने सिलका दिया आग। और लौकी वगैरह मैं ले आई उठा के, और इधर मम्मी ने धो दिया कढ़ाई, और बस अब बनानी शुरू करेंगे मिठाई लौकी की। और आप भी सब ने कई बार कमेंट करे पहले भी कि लौकी की मिठाई बना कर दिखाओ, लौकी की जो बर्फ़ी बनती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ वो कैसे बनती है। मावा तो हमने निकाल ही रखा, कल निकाला था वो रखा है, और कढ़ाई रख लिया देखिए चूल्हे पे। और अब सबसे पहले अच्छे से आग सिलका के कढ़ाई को गर्म करके जो लौकी है हमारी उसको कद्दूकस करी ली, मैंने धो ली अच्छे से और निचोड़ ली है। और अब उसको डाल लेंगे कढ़ाई के अंदर। सबसे पहले तो आप चाहे तो इसका अच्छे से पानी जला ले सारा, मतलब मैंने तो ज़्यादा नहीं जलाया था, 1-2 मिनट ही मम्मी ने चलाया था। फिर मैं ले आई थी चीनी, तो इसके अंदर डाल दी थी चीनी। तो चीनी जब डाल देंगे इसके अंदर हम लौकी के, तो इसमें ना अच्छा खासा सा पानी निकल जाता है, चीनी पानी छोड़ देती है काफ़ी सारा, तो फिर वो पूरा ही पानी हमें जलाना होता है। तो तब तक ही ये हमें मतलब इसकी जो चाशनी है तब तक बिल्कुल अच्छे से पकानी हो, मतलब जो लौकी की चाशनी होती है ना वो सबसे सख्त करनी होगा, बिल्कुल सूखी सी हो जा, तब जाके उसमें हमें मावा डालना। तो इसमें इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि लौकी वगैरह अच्छे से बॉईल होती है, फिर चाशनी बनती है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ देखिए बैठ गई है मम्मी, और आप देख सकते हैं देखिए थोड़ा सा जैसा लिक्विड फॉर्म में होती चली गई चीनी डाल के। और जैसा 1-1.5 किलो के लगभग ये लौकी थी, और इतनी हमने इसमें चीनी डाल ली, 1 किलो की लगभग ही होगी, और 1 किलो के लगभग ही मैंने इसमें डाल ली है चीनी, बल्कि कम ही डाल ली होगी थोड़ी सी। तो उसने बिल्कुल अच्छे से देखिए पानी छोड़ दिया था, और काफ़ी देर लगा इसे भूनने में, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और वाली मिठाई से। तो यार जब तक हमें इसकी चाशनी बनानी, जब तक कि ये बिल्कुल सख्त ना हो जाए, और लगातार चलाते रहना, अगर छोड़ देंगे ना तो ये काली काली हो जाती है। तो देखिए जो चाशनी मेरी बिल्कुल सख्त हो गई थी, एकदम सूखी सूखी जैसा बुरा सा हो जाता है ऐसा हो गई थी। और फिर इसमें डाल दिया हमने थोड़ा थोड़ा करके मावा, क्योंकि मावा तो जैसा गर्म चाशनी में डाल लेंगे तो फिर मेल्ट सा हो जाता है, पिघल जाता है। पहले मम्मी कह रही थी कि ज़्यादा सख्त होगी दिखे, मैं कहा नहीं ये मावा ना पिघल जाएगा, अभी मावा भी ठंडा था ना हमारा, अगर गर्म होता तो फिर तो एकदम से हो जाती। तो जब मावा उसमें पिघलना शुरू हुआ तो ये देखिए लिक्विड सी फॉर्म में आ गई। और अब इसको बस खूब अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको बर्तन में जमा देंगे। गांव में तो ज़्यादातर परात ही यूज करते हैं मिठाई वगैरह जमाने के लिए, तो ये परात में मम्मी ने लगा दिया है घी, और बस इसको अब जमा देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो गया इसमें मावा, और बस ये घी लग गया, और इसी में इसको डाल के अच्छे से कटोरी से कर दूँगी फ्लैट। तो मिठाई मैंने रख दी थी जमने के लिए पंखे के नीचे, बल्कि वो 5-10 मिनट बाद ही जम गई थी। और इधर देखिए रुचि लग रही है इसमें साफ़ सफाई करने में, क्योंकि गांव में मैंने पहले बताया बहुत है सफाई का काम करने का।
और सच में ही बहुत सारा पोछा लगता है। और मैं इसको कहती भी हूँ कि स्टैंडिंग वाला जो पोछा उससे लगा लेकर, लेकिन ये लगाती नहीं। आप पूछ रहे थे ना कि रुचि ने वेट अपना कम कैसा करा, तो यही है रुचि के वेट कम करने का राज, पोछा लगाना। आप लगा सको, पूरे घर में पोछा लगाना बहुत बड़ा काम है, रोज़ की रोज़। और ये ना हाथ से ही लगाती है। हाथ से पोछा लगाने से तो एक एक्सरसाइज सी हो जाती है और वेट बिल्कुल कम हो जाता है। मैंने भी ये ट्राई किया हुआ है। ये अगर आपको भी अपना वेट लॉस करना तो आप भी ये ट्राई करके देखना। और रुचि का इसी से ही हो रहा, काफ़ी वेट कम हो रहा पहले से। तो यहाँ जैसे कढ़ाई का काम तो मेरा हो गया था, तो मैंने लगा दिया मशीन। मैं कहा चलो मैं भी कपड़े धो लूँगी, क्योंकि उसे भी देखो वो भी थक जाती है काम करती करती। मैं कहा चलो जब तक मैं ना रसोई सॉरी कपड़ों का कर लेती हूँ, तो मशीन लगा दूँगी और बस थोड़े थोड़े धो के अपना निचोड़ दूँगी। और इधर बस मशीन में कपड़े मेरे धुलते रहेंगे। और इधर दूध रख दिया है मैंने हारे में। जो आग थी ना उसमें चूल्हे में, वो गुस्से लगा के हारे में डाल दी। आप देख रहे भी होंगे धुआं निकल रहा। पतीला रख दिया दूध का कढ़ने के लिए। अब मैं ये जो चूल्हा है इसको कर दूँगी साफ़, साथ साथ ही बस अपना काम हो जाएगा। तो इसकी जो आग है वो तो मैंने पहले निकाल के सारी हारे में डाल दी थी। अब जो नीचे नीचे की राख है वो सारी मैं डाल दूँगी कूड़े पे, जहाँ पे मतलब कूड़ा डलता है वहाँ पे अच्छे से चूल्हा कर दूँगी साफ़। लिपने का तो अभी है नहीं क्योंकि गर्म है। तो चूल्हा वगैरह साफ़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे लगी हूँ धोने के लिए। मैं कहा चल धो दूँ, क्योंकि कल भी हमने मिठाई बनाई थी और चिप चिप सा हो जाता है और आग सी सारे को उड़ जाती है। तो ऐसे ही गंदा सा हो रहा था यहाँ पे। और बल्कि मेरा तो ये था कि ये सारा सामान उठाऊंगी। मम्मी कहने लगी फिर कहाँ रखेगी इस सामान को, यहाँ इतनी जगह भी नहीं, इधर उधर। और वो चूल्हा जैसा टूटा फुट्टा है ना, वो जाएगा बुग्गी में रख के खेत में, मतलब जहाँ पे वो गोबर डालते हैं ना घेर में, वहाँ पे जाएगा। तो वहीं पे कह रही थी डल जाएगा, अभी जा नहीं रहा था। मम्मी कहने लगी यहीं रहने दे और इधर ही साफ़ कर ले। तो उधर मैंने धो दिया और इधर भी बस सारे को धो दूँगी। फिर रुचि भी आ गई थी, बस रुचि फटाफट डालती रही पानी और मैंने लगा दिया झाड़ू। और बस दोनों बहनों ने मिलके देखिए पूरा फर्श हमने चमका दिया यहाँ से वहाँ तक। तो इसी तरीके से कर लिया है सारा काम। बस सुबह का तो हमारा हो ही गया, मैं दोपहर के खाने का रह गया लास्ट काम। और उधर मशीन भी लग रही, बीच बीच में मैं उसे कपड़े भी निकालती गई। और वो देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया। गैलरी में मैंने धोया नहीं था क्योंकि बाहर जाएगा पानी, इधर इधर ट्रैक्टर के नीचे तक धो दिया। तो जी बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।